जैगम खान साहब, आपका ज़रा इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहूँगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच सब चाहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद किसी किसी को आता है। फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी को आखिर हम कब ये समझेंगे और कब हम ये तय करेंगे कि फ्रीडम वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो शुरू होता है? आपके ख्याल में इमरान खान साहब से एक और गलती हो गई और इसका क्या खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है उन्हें अब? इमरान साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके साथ कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ बातें हैं जो हम नहीं कह सकते। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड लाइन इमरान खान साहब ने क्रॉस की है। देखिए, फौज के दो रोल्स हैं। एक रोल होता है इस्टेब्लिशमेंट का, यानी फौज का वो काम जो फौज के इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक नहीं रखता। उस पर पाकिस्तान में हमेशा बात होती रहती है, सियासतदान करते हैं, आप और हम भी करते हैं, और हमें कोई नहीं टोकता क्योंकि हम फौज के इदारे पर बतौर फौज की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन जहां फौज के इदारे की बात आती है, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री, यानी फौज जब अपना काम कर रही होती है उस वक्त वो सैक्रोसेंक्ट होती है। उसका एहतराम भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो सिर्फ एक इदारा नहीं है। फौज जो है वो बहुत बड़ी अलामत भी होती है हर मुल्क के लिए, यकजहती की भी अलामत होती है, कुर्बानी की भी अलामत होती है। तो उसका एहतराम किया जाता है और इंटरफेरेंस नहीं की जाती। फिर पाकिस्तान जैसे माशरों में जहां इदारों में सियासी मुदाखलत की वजह से बहुत मसाइल पैदा होते हैं, इदारे पोलिटिसाइज हो जाते हैं, वहां फौज ये कोशिश करती है कि वो अपने आप को इंसुलेट करके रखे किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, अपने आप को इंडिपेंडेंटली गार्ड करे। यही वजह है कि फौज पाकिस्तान के उन चंद इदारों में है और शायद सबसे आगे है मेरिटोक्रेटिक होने में। यहाँ पे एक मेरिटोक्रेसी चलती है। यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो बात की है वो इस्टेब्लिशमेंट से आगे निकलकर जो फौज का इदारा है उसके बारे में ऐसी तकसीम की बात की है जो पहले नहीं की गई। इससे पहले अगर की गई तो आपको शहबाज गिल साहब की मिसाल है। उससे पहले किसी जमाने में आपको मालूम है मुस्लिम लीग नवाज में जावेद हाशमी साहब ने एक बार की थी और उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। अभी शहबाज गिल साहब ने फौज में एक तरह की तफरीक की, दो हिस्से बना के दिखाए कि एक हिस्सा जो है वो पीटीआई के साथ है और एक पीटीआई के साथ नहीं है। उन्होंने ऊपर और नीचे की तफरीक की थी कि जो हाई कमांड है और जो कर्नल्स और नीचे। लेकिन अभी इमरान खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, जो बयान मुतनाज़े बयानात की एक पूरी कड़ी है जो कि नजर आ रही है, एक पूरा सिलसिला में नजर आ रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे मुतनाज़े बयानात को पार्टी फिर दिफा भी करे उसका, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब ये सियासी जमात जो है उसकी पॉलिसी किसी हद तक चेंज हो गई है, क्योंकि अब ऐसे मुतनाज़े बयानात का दिफा भी किया जा रहा है? जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। देखिए, मुतनाज़ा बयान को हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल के देखना चाहिए कि कहाँ पे मुतनाज़ा बयान जो है वो सियासी तौर पे नापसंदीदा है, कहाँ पे अखलाकी तौर पे नापसंदीदा है, और कहाँ जो है वो कौमी सिक्योरिटी की कोई रेड लाइन क्रॉस की गई है। यहाँ पर तो जो पिछला तमाम रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का और पीटीआई का, उसको उन्होंने ब्रेक किया है। और ये कैसी बात है कि जिस पर पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठनी चाहिए। हमारी पार्टियों में बदकिस्मती है कि एक तरह की डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे ओनरशिप है, या इंडिविजुअल्स की या खानदान की। पार्टी के अंदर किसी में मजाल नहीं होती कि जो पार्टी का सरबराह है, जो मालिक है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि जो ऐसा करता है फिर उसकी सियासी रास्ते मसदूद हो जाते हैं, फिर उसके ओहदे नहीं मिलते, उसको टिकट नहीं मिलती। बाकी दो पार्टियों में भी ऐसे है और पीटीआई में भी ऐसे। इस वक्त जरूरत है कि पीटीआई के लोग आवाज उठाएं, और अगर वो आवाज उठा रहे होते जी, अगर इमरान खान साहब को सिर्फ उनकी तारीफें ना कर रहे होते, खुशामद ना कर रहे होते, उनको फीडबैक दे रहे होते, तो शायद उन्होंने ये गलती ही ना की होती। हमारे लीडर बहुत सारे इस वजह से ये गलती करते हैं कि उनके दरबार सजे हुए हैं, उनको कोई अंदर बताता ही नहीं है कि भैया ये काम आप ना करें, ये काम करना ठीक नहीं है, कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं होता। ठीक है जी जैगम साहब, मैं